नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मधेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलेंगे रायपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के छोकरा नाला स्थित अग्रसेन धाम में भगवान महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव 2024 में शामिल हुए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समानता और भाईचारे के साथ समाज को आगे बढ़ाने का महान काम किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने अग्रसेन धाम के द्वितीय तल का लोकार्पण भी किया। मंच में विराजमान अपराजय योद्धा, अग्रवाल समाज के गौरव और रायपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, बसना के विधायक आदरणीय श्री संपत अग्रवाल जी, कलकत्ता से पधारे आदरणीय निर्मल अग्रवाल जी, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल जी, अग्रवाल समाज के संरक्षक श्री जगदीश अग्रवाल जी, श्री किशन अग्रवाल जी, मनमोहन अग्रवाल जी, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, श्रीमती माया मुरारका जी, श्री राम अग्रवाल जी, श्रीमती शिवांगी अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, कैलाश मुरारका जी, विनय बजाज, सुनील अग्रवाल और मंच में विराजमान अग्रवाल समाज के सभी महानुभावगण और इस अग्रसेन जयंती समारोह में यहां पर एकत्रित अग्रवाल समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रि भी प्रारंभ हुआ है, तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य है कि भगवान राम के वंशज महाराजा अग्रसेन और उनके वंशज के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और जैसा अग्रवाल कहने से ही, अग्र कहने से ही सभी चीज में आगे रहने वाला समाज, परोपकार में आगे, व्यापार में आगे, सेवा भाव में आगे, शिक्षा में आगे, सब चीज में आगे रहने वाला ये अग्रवाल समाज आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। बंधुओं, कोई भी समाज अपनी संस्कृति और अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर आगे बढ़ता है। इन दोनों के संतुलन से ही वास्तविक उन्नति होती है। महाराजा अग्रसेन जी ने यही शिक्षा हम सभी को दी है। उन्होंने जहां व्यापार और आर्थिक विकास के सिद्धांत हमें दिए, वहीं वैदिक धर्म, संस्कृति और आदर्शों का पालन करते हुए समाज के सभी वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए समान अवसरों के निर्माण पर भी उन्होंने जोर दिया। महाराजा अग्रसेन ने समाज में समानता, भाईचारे और न्याय की स्थापना के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं समझता हूं कि उनके बताए हुए डगर पर चलना ही अग्रसेन जयंती मनाने की सार्थकता उसी में है। और जैसा बृजमोहन भैया ने कहा कि 30-35 साल का हमारा राजनीतिक लाइफ है और हमेशा मैं अग्रवालों के बीच में रहा हूं और हर जगह अग्रवाल समाज निवास करता है। आज उमेश अग्रवाल का जिक्र कर रहे थे बृजमोहन भैया।
उमेश अग्रवाल आज ओएसडी है। जब पहली बार सांसद बना 1999 में, तो इनके पिताजी चंद्रभान अग्रवाल जी हम लोग की पार्टी के पत्थलगांव क्षेत्र के बड़े नेता थे और उन्होंने हमको इनको सौंप दिया कि अब इनको आगे पढ़ाना लिखाना कुछ भी बनाना आपके जिम्मे है। तो आरकेसी से 12वीं किए थे उमेश और दिल्ली में ही हमारे साथ रहते रहते आगे की पढ़ाई और वकालत की पढ़ाई ये सब कुछ, और आज बहुत काबिल लड़का है उमेश अग्रवाल। और जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अग्रवाल समाज आगे रहता है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 2014 से लेकर 19 तक उनके मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के रूप में काम करने का भी हमको सौभाग्य मिला और स्टील राज्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और पहले के 2 साल माइंस मंत्री के रूप में भी काम करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं बहुत समिट अटेंड किया, काहे कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, ये सारा जिम्मा हमको दे रखे थे। जहां भी समिट होता था, सम्मेलन होता था, सब जगह हमको भेजते थे। तो हम देखते थे, चाहे वो पावर प्लांट की बात हो, चाहे स्टील प्लांट की बात हो, चाहे और भी कोई उद्योग धंधा हो, सब जगह 95% हमारे अग्रवाल समाज के ही उद्योगपति रहते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आज अगर इस देश में व्यापार को कोई समाज संभाल के रखा है तो अग्रवाल समाज है और बड़ा परोपकारी समाज भी है। समरसता के साथ जीवन जीना तो इस समाज की खूबी है, खासियत है और हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। चाहे धर्मशाला का निर्माण हो, चाहे तालाब कुआं का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे कोई भी सेवा का काम हो, सब में ये समाज आगे रहता है और व्यापार तो पूरी तरह से अग्रवाल समाज ही टिका के रखा है। अब एक और खुशी की बात है कि आज अग्रवाल समाज व्यापार के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करके आज प्रशासनिक क्षेत्र में भी आगे आया है। चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो शिक्षा प्राप्त करके आज देश की सेवा करने में हमारे समाज के बेटा बेटी लगे हुए हैं। तो मैं इस समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी तरह से परोपकार का काम ये समाज आगे करता रहे। आज हम लोग की सरकार 9 महीने हुए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के नाते काम करते हुए और छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। यहां पर बहुत मटेरियल्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए, आयरन और कोयला और बिजली पानी सब कुछ है। तो हम समाज से वैसे तो पूरा उद्योग धंधा में आप लोग आगे हैं, लेकिन और भी आगे आए, ताकि आदिवासी बाहुल्य ये प्रदेश है और यहां पर रोजगार की और आवश्यकता है। कोई भी सरकार सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, लेकिन हम लोग उद्योग धंधा के माध्यम से उनका स्किलिंग करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम अवश्य कर सकते हैं, जो कि अग्रवाल समाज बहुत अच्छे से कर भी रहा है। और हम आग्रह भी करना चाहेंगे कि और आगे आप ये सब काम करें। और हमारी सरकार भी वचनबद्ध है कि यहां पर उद्योग धंधे आने वाले समय में खुले। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग लागू किए हैं। नई उद्योग नीति शीघ्र
हम लोग लागू करने वाले हैं। आप किसी भी तरह से उद्योग धंधा स्थापित करने में समय का जाया न हो, परेशानी मत हो। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। शौर्य, परंपरा और सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक भारतीय सेना को जानने का स्वर्णिम अवसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार द्वारा 5 अक्टूबर से 2 दिवसीय सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 6 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आप सेना और सैन्य उपकरणों को करीब से देख पाएंगे। सैन्य हथियारों के साथ T-90 भीष्म टैंक आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ सेना के जाबाज पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिल राइडिंग और घुड़सवारी का रोमांच पैदा करने वाला प्रदर्शन करेंगे। सैन्य प्रदर्शनी सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक आपका स्वागत करेगी। तो आइए और उनके बारे में जानिए जिनके कारण सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुकून में हैं और दुनिया में हमारा लोहा माना जाता है। और हाँ, बच्चों को जरूर लाएं ताकि वे देश के असली गौरव और सर्वोच्च सेवा के बारे में जान सकें। आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और रायपुर से हम आपको मुख्यमंत्री साय की जो है तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, इसी के साथ साथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिर से एक बार ले चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए हैं। निर्माण करना है, जो भी स्वेच्छा से अपना सहयोग करना चाहे वो सादर आमंत्रित हैं। और 2 दिन के भीतर सारे कमरों के लिए लोगों ने स्वेच्छा से नाम दे दिए और वे सारे लोग आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उन सभी को सम्मानित करना चाहूंगा। सबसे पहला नाम है हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री रामजी लाल जी अग्रवाल के परिवार का, जिसके सुपुत्र ब्रजमोहन जी और विजय भैया मंच पर मौजूद हैं। योगेश भाई भी यहां पर मौजूद हैं। विजय, गोपाल भैया और यशवंत भी यदि हो तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए। सर्वप्रथम श्री रामजी लाल जी अग्रवाल जी के परिवार को मुख्यमंत्री जी इस सहयोग के लिए सम्मानित करने का मैं अनुरोध करता हूं। श्री ओमी बगड़िया जी, जिनके द्वारा 2 लिफ्ट दी गई, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि कृपया मंच पर आए। श्री जेपी अग्रवाल, बालाजी लोहा, आपसे भी मेरा अनुरोध कि कृपया मंच पर आए। श्री केसरी चंद जी अग्रवाल, आपसे भी मेरा अनुरोध कि कृपया मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। श्री तुलसीराम जी अग्रवाल, आपसे भी मेरा अनुरोध। श्री गिरधारी लाल जी केडिया, श्री दया किशन अग्रवाल, श्री हनुमान प्रसाद सज्जन कुमार अग्रवाल,
श्री सतपाल जी नीतीश कुमार, श्री रवि अग्रवाल सीए, श्री रमेश अग्रवाल अंबिकापुर। कृपया इधर से चढ़े और उधर से उतरते जाएं। श्री हरिप्रकाश अग्रवाल सीए, हरिप्रकाश अग्रवाल, श्री सुनील अग्रवाल सीए, श्री मांगेराम मित्तल, श्री प्रकाश झुंझुनवाला, श्री रामोतार अग्रवाल छप्पन भोग, श्री आलोक ब्रजमोहन अग्रवाल, अशोक खेमका एवं खेमका परिवार, श्री संजय अग्रवाल ब्रिजराज नगर वाले, इन्होंने हमें 2 कमरों के लिए सहयोग दिया है। श्री नवीन कुमार शुभम सिंघल, श्री कुंदनलाल राजकुमार मित्तल, इन्होंने मिनी हॉल दिया है। श्री राजेश कुमार अग्रवाल ऐश्वर्या, श्री राजेश अग्रवाल विंडमिल, श्री राकेश अग्रवाल क्लार्किन, मुरलीधर रमेश कुमार अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश सुनील कुमार अग्रवाल, श्री सुभाष चंद्र बिशन स्वरूप जी अग्रवाल, श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल की स्मृति में श्री धर्म अग्रवाल द्वारा, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल बंसल फटाका, श्री विजय किरण अग्रवाल, श्री रोहित मित्तल, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री संतोष कुमार अग्रवाल। ये वो सहयोग के वो हाथ हैं जो आगे बढ़े तो जो भवन आज यहां पर साकार स्वरूप के रूप में आपके सामने दिख रहा है, आप सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। आप सभी को इस सहयोग के लिए सम्मानित करते हुए हम स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आपके साथ मैं तो बोल ही दिया हूं। श्री राकेश अग्रवाल एवं श्री मनोज अग्रवाल। आपके साथ मैं बोल चुका हूं। क्या हुआ? सर आप लोग सहयोगकर्ताओं के सम्मान में तालियां बजती रहनी चाहिए। ये सहयोग के हाथ आगे भी उठेंगे। जो हम नए रायपुर में निर्माण की बात कर रहे हैं वो आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। अग्रसेन जैन
महोत्सव के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री साय इस वक्त उनकी मौजूदगी और इसी के साथ साथ तमाम लोगों को सम्मानित करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज महाराजा अग्रसेन जयंती पर ये महोत्सव रखा गया है, ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसके अलावा बता दें कि यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी और इसके अलावा भी तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल तो तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं और इस बीच आपको यह भी बताते चले कि कार्यक्रम अग्रसेन धाम में किया गया है और पूरा ये आयोजन किया गया है और इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री साय जो है सम्मानित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज महाराजा अग्रसेन की जयंती है और इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। तमाम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत लिए हुए और इस बीच ये जो है मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद है। इनके अलावा भी तमाम जो नेता है वो मौजूद है। यहाँ पर तमाम लोगों को जो है सम्मानित भी किया जा रहा है। तस्वीरें सीधे रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा जो कार्यक्रम है वो अग्रसेन धाम में आयोजित किया गया है और यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा कई जो नेता है वो इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे सीधे महाराजा अग्रसेन धाम से, जहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आपको बताते चले यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और इस बीच उन लोगों को भी सम्मानित किया गया है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं। और इस बीच एक एक करके सभी को मुख्यमंत्री साय सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम जो ये पूरा है ये अग्रसेन धाम में किया गया है और आज भी बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम माना जा रहा है। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पर यह महोत्सव रखा गया है। इस महोत्सव में तमाम बड़े बड़े दिग्गजों की मौजूदगी और यहाँ खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी है, जहां पर वो तमाम लोगों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।